तो बड़ी खबरों पर नजर लगातार बनी हुई है और इस बीच आपको कांगड़ा का हाल बताएंगे, लेकिन सुदेश जैस्मिन नजर आ रही हैं और उम्मीद है कि कांगड़ा वाली सीटों का पूरा अपडेट देंगे। हाथ खड़ा कर रही हैं, इधर 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 थोड़ा इधर घूमना पड़ेगा। जैस्मिन, ओवर टू यू। जैस्मिन, स्थिति से एक अपडेट सामने आया है जहां डॉक्टर रामलाल मारकंडा आगे चल रहे हैं, मौजूदा कैबिनेट मंत्री भी हैं और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। क्योंकि इससे पहले सुदेश का मैं सुन रही थी तो सुदेश ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरेंद्र कंवर हार रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, वैसे ही मंत्रियों पर जो ग्रहण लगा हुआ है, मनाली से भी मंत्री पीछे चल रहे हैं। लेकिन लाहौल स्पीति से भाजपा के लिए अच्छी खबर है कि उनके मौजूदा कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा वो आगे चल रहे हैं, उन्होंने फिलहाल बढ़त बनाई है। हाँ, ये जरूर बदल सकता है, जैसे जैसे ईवीएम खुलेंगी, गिनती ज्यादा आगे बढ़ेगी, वैसे ये चेंज हो सकता है। तो रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति से आगे चल रहे हैं। एक दूसरा अपडेट मैं आपको दूंगी। एक दूसरे अपडेट में हम चलते हैं सीधे शिमला की ओर। शिमला संसदीय क्षेत्र की जुब्बल कोटखाई सीट से चेतन सिंह बरागटा भाजपा के आगे चल रहे हैं। जुब्बल कोटखाई वो क्षेत्र है जहां पर बागी भी हैं बीजेपी के, लेकिन चेतन सिंह बरागटा वहां से लीड बनाए हुए फिलहाल। और बार बार हम ये मेंशन कर रहे हैं कि ये जो रुझान आ रहे हैं ये बदलते रहेंगे। जैसे हमने पहले देखा कि भाजपा लीड ले रही थी, फिर कांग्रेस ने लीड ले ली, अब कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जुब्बल कोटखाई में भाजपा के चेतन सिंह बरागटा लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जुब्बल कोटखाई वो क्षेत्र है जहां से तमाम जो यंग लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, निगम भंडारी, यदुपति ठाकुर, ये इन लोगों की नाराजगी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं ये नाराजगी कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि भारी पड़ सकती है। तो जुब्बल कोटखाई से एक बड़ा अपडेट है, चेतन सिंह बरागटा आगे चल रहे हैं। अब जी बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, अगर हम देखें चेतन बरागटा, क्योंकि चेतन बरागटा क्या था कि नरेंद्र बरागटा के बेटे स्वर्गीय और बड़ा कद्दावर चेहरा नरेंद्र बरागटा का बीजेपी में, लेकिन उनके निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ 2021 में चेतन बरागटा को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, निर्दलीय लड़े, काफी अच्छा रहा, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार जो वहां से थी उनकी जमानत जब्त करवा दी, भले जीत नहीं पाए हो और कांग्रेस के खाते में सीट चली गई थी। लेकिन अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें, देखिए नादौन से आ गई है सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के ये उम्मीदवार आगे, कांग्रेस का ये बड़ा चेहरा आगे जो सीएम पद की रेस में भी काफी आगे माने जाते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां से आगे चल रहे हैं। हालांकि बड़ी मुश्किलें इनके सामने सीट पर नहीं थी, लेकिन राहत की बात रुझानों में आगे चल रहे हैं सुखविंदर सिंह। और नादौनी की हम बात करें तो देखिए दूसरा ग्राफिक्स हमारे सामने, जहां बीजेपी विजय अग्निहोत्री, बीजेपी के उम्मीदवार, बड़ा चेहरा बीजेपी का, वो इस वक्त पीछे चल रहा है नादौन से। तो तस्वीर पल पल बदल रही। सुदेश, अगर हम बात करें, आप देखिए बीजेपी इस वक्त 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, एक सीट बीजेपी की तरफ और गई है और कांग्रेस इस तरह से 36 सीटों पर अभी भी रुझान में बढ़त बनाए हुए, यानी ये आंकड़े अभी भी आगे पीछे होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पल पल तस्वीर बदलेगी, लेकिन ये चेहरे दिखा रहे हैं आपको, कहीं पर उदासी है तो कहीं पर चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए नादौन से भी राहत की खबर है। ये देखकर जब अपनी साख बचा पाएंगे तभी तो सत्ता का स्वाद चखेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जो कांग्रेस के नादौन से आगे हैं, लेकिन विजय अग्निहोत्री पर फिर भरोसा जताया था बीजेपी ने, लेकिन अग्निहोत्री फिलहाल रुझानों में तो कोई कमाल नहीं कर पा रहे बीजेपी के लिए कि कमल खिलाए। यहाँ पर बड़ा चेहरा थे उनके सामने, बड़ी चुनौती, लेकिन बहुत दिलचस्प खबर जो जैस्मिन ने हमें दी वो जुब्बल कोटखाई है, एप्पल बेल्ट है, बड़ा गढ़ है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर क्यों चित हो रही है? उपचुनाव में बीजेपी के जबड़े से जीत ले गई। देखिए दरंग से भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दरंग में भी बीजेपी पीछे चल रही। बीजेपी के उम्मीदवार पूरन चंद ठाकुर इस वक्त पीछे चल रहे दरंग से। और दूसरा ग्राफिक्स आप दरंग का देखिए, जहां पर दरंग से ही कांग्रेस के उम्मीदवार कौल सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो क्या यहाँ पर बीजेपी के लिए टिकट बंटवारा बंटाधार वाला साबित हो सकता है? यहाँ पर पूर्णचंद ठाकुर को टिकट दिया, सिटिंग एमएलए जवाहर ठाकुर पर टिकट काटा गया और पूर्णचंद ठाकुर क्योंकि पिछले दफा 2017 में यानी कि निर्दलीय लड़े थे, अच्छा खासा वोट ले गए थे, तो उम्मीद जताई कि एंटी इनकम्बेंसी को भी हम यहाँ से काट देंगे और पूर्णचंद के सहारे कौल सिंह ठाकुर के करीबी हनुमान कहा जाता था, बार बार जिक्र करें। ये खिलखिलाता चेहरा बीजेपी के लिए राहत लेकर आए, बीजेपी के ही थे, लेकिन जब उपचुनाव हुआ, इनके पिता नरेंद्र बरागटा कैबिनेट मंत्री हो रहे हैं, लगातार जीत हासिल करते रहे 7 दफा, लेकिन जब उनका निधन हुआ उपचुनाव में बीजेपी ने पता नहीं क्यों इनका टिकट काट दिया, नाराज हुए, निर्दलीय लड़े, लेकिन जीत तो नहीं पाए, लेकिन बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ दिया। बीजेपी उम्मीदवार जहां उतारी गई थी उनकी जमानत जब्त करवा दी थी चेहरे ने और कांग्रेस के पास सीट चली गई थी, लेकिन अब फिर से घर वापसी के बाद देखिए परिणाम
बाद में आएगा, लेकिन रुझान कह रहे कि जुब्बल कोट खाई क्या जी। फिर बीजेपी के खाते में जाएगी। गौरव, चलिए मैं 2-3 सीटों का नाम दे रहा हूं, आगे हम ग्राफिक उनके प्ले करेंगे। टीम जरूर ध्यान दे, लाहौल स्पीति और इसके साथ साथ शिमला ग्रामीण। कुछ आंकड़ों के साथ मैं नंबर बताऊंगा, लेकिन इस बीच आप टैली पर नजर डालिए। टैली पर इस समय नजर यह है कि एक बार फिर से थोड़ा आगे पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी इस समय 32 सीटों पर रुझानों में आगे है, जबकि कांग्रेस 36 सीटों पर है। थोड़ा सा उलटफेर या कहिए कि थोड़ा सा आंकड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन फिर भी इस समय आगे कौन है? इस समय कांग्रेस आगे है। तो क्या कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है?